वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 को पहली पाली का, इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रीजनिंग से लेके जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के, जो भी क्वेश्चन मिलेगा सारा का सारा इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आया था। खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो गाइस ऑप्शन ए हो जाएगा भिवानी। खसरा और रुबेला खालिस्तान द्वारा होता है। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस के कारण, मतलब विषाणु के कारण। ओके, अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखलाओं में कितनी बार 1, 3 व 7 एक साथ आए हैं। देखिए आगे क्या कहता है कि 7 बीच में हो और 1 व 3 उनके दोनों ओर, मतलब 7 तो कॉमन है कि बीच में होगा और उसके बगल में आसपास 1, 3 होगा, या ऐसे भी हो सकता है 7 बीच में तो होगा, ये तो कंफर्म है, तो 3 इधर भी हो सकता है, 1 इधर भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन है और कितने संयोजन हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 7 को देखते हैं। 7, एक ये 7 है, इसके आसपास मतलब अगल बगल 1, 3 नहीं है, लेकिन 3 है, लेकिन उसके बगल में 9 है, 1 नहीं है। तो ये वाला देखिए संयोजन क्या है, इसके बीच में 7 है और इसके आसपास 1, 3 है, एक संयोजन ये हो गया। अब देखिए 7 ये वाला जोड़ा, इसके आसपास 1, 3 है, 7 बीच में है, और एक ये देखिए 7 ये नहीं बन रहा है और ये वाला बन रहा है, लेकिन 1, 7, 3, 7 बीच में आ रहा है, उसके आसपास मगर अगल बगल 1 और 3 है, मतलब 1, 2, 3, तो टोटल कितने संयोजन हो गए, 3। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन गाइस आया था, 10 एच की एक आदर्श कुंडली, 5 ओम के एक प्रतिरोध और 5 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ी हैं। कनेक्शन के 2 सेकंड बाद परिपथ में बहने वाली विद्युत एम्पियर में है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है। तो आपको फार्मूला बता देता हूँ। इसके लिए आपका लगेगा I=I0 कोष्टक के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर स्मॉल टी अपॉन एल। इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं और आंसर आपका जो आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माइनस ई की घात -1। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि पी एन अनुपात 2n इज लेस देन n, तो देखिए आगे क्या है, इसमें से n के लिए क्या होगा। तो गाइज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेटर देन 3। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है। तो गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा, गोगा नवमी। क्वेश्चन मैथ का और है, 3 समुच्चय ABC के लिए यदि ये है तो 4 ऑप्शन है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो गाइज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बलजिंदर कौर। 2018 राष्ट्रमंडल खेल खालिस्तान में हुए। तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो गाइज ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं आपके सही हो जाएंगे। जिसमें बी क्या कहता है, सभी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य है। सी क्या कहता है, वित्त मंत्री वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। और डी क्या कहता है, विधेयकों के संबंध में असहमति को संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 23 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन खालिस्तान में हुआ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बान। अगला है, खालिस्तान एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 गांठों के बीच एक समर्पित
और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है? तो गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। अगला है तथ्य खालिस्तान हो सकता है। ऑप्शन सी भौतिक और मनोवैज्ञानिक। अगला है खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं। तो गाइस ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, वह श्रृंखला ज्ञात करें जिसमें आसन्न अक्षरों के बीच छूटे अक्षर घटते क्रम में नहीं हैं। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि तीनों से भिन्न है। अब देखते हैं कैसे। देखिए ई का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है 16 और जे का होता है 10, एक्स का 24 और एच का जो होता है 8 होता है, एम का होता है 13। अब देखिए 16 से 10 4 का डिफरेंस, अब इसके में 14 का डिफरेंस। ओके, और गाइज आगे जो डिफरेंस आपको मिल रहा है वो है आपका लगभग 14, तो ये हो गया 16 का डिफरेंस और इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। ओके, तो ये जो है सबसे भिन्न है, मतलब ये घटते क्रम में नहीं है। लेकिन ए और बी और सी सभी घटते क्रम में हैं, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लीजिए और आप चेक कर लीजिएगा एक एक ऑप्शन को। अगला है इस व्यक्ति को भांकड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। ऑप्शन बी चौधरी छोटू राम। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्न में से कौन सा नाम है? ऑप्शन सी हरिप्रभा। पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैसों की चादर खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन डी वायुमंडल। हाली पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी हरियाणा उर्दू अकादमी। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह क्या कहलाता है? तो देखिए गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह। पहले देखिए बुध आएगा, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी और ये मंगल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है, ये निर्विकल्प हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ट्यूपल। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि क्या कहता है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं और जो 10 विद्यार्थी हैं वो दोनों खेल खेलते हैं। तो इसका जो हल होगा वो वेन डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। और आगे कहता है कि उन विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो टेनिस और ना क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को खेलने वालों की संख्या निकालनी है। गाइस देखिए टोटल जो आपके स्टूडेंट हैं वो आपके 60 हो जाएंगे। वेन डायग्राम जो बनेगा आपका ऐसे बनेगा। देखिए ये वाला आपका हो जाएगा क्रिकेट का, मतलब 25 क्रिकेट खेलते हैं, ये हो गए 25 आपके क्रिकेट। और उसके बाद देखिए 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, ये टेनिस वाला हो गया। अब आगे क्या कहता है, 10 विद्यार्थी जो हैं वो दोनों खेल खेलते हैं, 10 ये हो जाएंगे बीच में। ओके, उन विद्यार्थियों की संख्या जो टेनिस ना क्रिकेट खेलते हैं, मतलब दोनों खेल नहीं खेलते हैं। तो खेलने वालों की संख्या अगर हम लोग ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हम लोग केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या अगर निकालें तो कैसे निकलेगा, 25 से अगर 10 घटा दें तो ये आपका 15 बचता है। 15 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब 10 से 20 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा टेनिस वाले, मतलब 10, मतलब 15 आपके हो गए क्रिकेट, 10 आपके हो गए टेनिस। अब क्या करना है, अब ये जो बीच में 10 हैं इसको भी ऐड कर देना इसी में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 10 कितना हो जाएगा 25 और 25 10 कितना हो जाएगा 35। अब क्या करेंगे, ये जो 35 संख्या या ये है जो ये आपके दोनों खेल खेलते हैं। ओके, अब ना खेलने वालों की संख्या कैसे निकालेंगे, 60 से अगर 35 को घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 3 गए 2, तो आपका आंसर होगा 25। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, जो कि कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सूरजमुखी अपरारोपण के खालिस्तान
प्रकार का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन डी आधारीय अपरारोपण। पशु और भैंस खालिस्तान परिवार से आते हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पूर्व ईसाई युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1983 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों की श्रृंखला रखता है। तो ऑप्शन बी खोखरा कोट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है? तो गाइज ऑप्शन डी लोथल। वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल वुलाइट रोग प्रतिरोधी है। ऑप्शन बी पूसा कोमल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम खालिस्तान में अस्तित्व में आया। ऑप्शन सी 1 सितंबर 1872। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, ए बी से धनी है, मतलब आपका हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब बी तो थोड़ा कमज़ोर है लेकिन ए क्या है, धनी है बी से। आगे कहता है सी ए से धनी है, तो ये आपका हो जाएगा सी ग्रेटर देन ए। ओके, आगे कहता है डी सी से धनी है, तो ये हो जाएगा डी ग्रेटर देन सी। और ई जो है वो सबसे अधिक धनी है, तो ई को सबसे आगे धरेंगे और ग्रेटर देन डी कर देंगे। तो सबसे धनी ई है, उसके बाद डी है, फिर सी है, फिर ए है, उसके बाद बी है। यदि उन्हें धनाढ्यता के अवरोही क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन होगा? अवरोही क्रम जान लीजिएगा, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे, तो सबसे बड़ा वाला जो होगा वो आपका ई हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि यदि उन्हें धनाढ्यता के अवरोही क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन होगा? तो मध्य में आपका सी वाला होगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, किन 2 महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी अप्रैल और जुलाई। अगला है, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ऑप्शन बी हेमचंद्र। तो अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां क्या होंगी? देखिए गाइस, सबसे पहले आपको एक सिक्का होता है, उसमें क्या होता है, एक तो हेड होता है और दूसरा होता है टेल। मतलब इसमें कितनी प्राप्तियां होंगी एक सिक्के में? 2। तो जब एक सिक्के को एक बार अगर उछाला जाए तो उसमें संभव प्राप्तियां होती हैं 2, और अगर 6 बार उछाला जाए तो उसमें कितना होगा संभव प्राप्तियां? एक में 2 बार, तो 6 में कितना होगा? 12 बार। सॉरी, देखिए ऐसे कर लेते हैं, एक के लिए हो जाएगा 2, और अगर दोबारा फिर उछाला जाता है फिर उसमें 2 बार प्राप्तियाँ होंगी, फिर तीसरे के लिए 2 बार, और फिर चौथे के लिए 2 बार, फिर पाँचवें के लिए 2 बार, फिर छठे के लिए 2 बार। सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो गाइस ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्वाभिमान आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी रामास्वामी नायकर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन बी .NET। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, इसको आपको कमेंट करके बताना है। एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता आपकी होगी बराबर 5C1 मल्टीप्लाई 3C2 अपान 8C3। ओके, फार्मूला लगा के आप इसे निकाल सकते हैं। तो आंसर आपका जो होगा 15/56। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है तो 9 दिनों में गतिविधि खालिस्तान हो जाती है। तो गाइस देखिए 3 दिनों में ये रह जाती है 1/3। तो अगर 6 दिनों की बात करें तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3। ओके, और 9 दिनों की बात करें अगर, तो इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/27। तो ये हो जाएगा इसके मूल मान का 1/27।
ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कूट का निर्गत क्या है? पूरा दिया हुआ है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा गाइस, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ओल्ड इज प्रिंटेड। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2013 में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का खालिस्तान प्रतिशत है, तो ऑप्शन ए 2। ऑप्शन आपका है, दिए गए विकल्पों में से शब्द, ये आपको दिया हुआ है, के अक्षरों का वो प्रयोग करते हुए ना बनाया जा सकने वाला शब्द को चुनिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे? देखिए इसमें एक जी ये है, जी ये है, मतलब 2 जी की बात हो रही है, लेकिन इसमें कितने जी हैं? 1। ओके, इसलिए ये वाला नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ग्रेट, आउटेज और सूरत ये तीनों बनाए जा सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से आमना सामना होता है तो यह नाम को निम्नलिखित क्रम में खोजता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थानीय बंदीकारी फंक्शंस वैश्विक उसी में निर्मित। अगला है चिली सोरा है, तो चिली सोरा क्या होता है? ऑप्शन ए NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। एक है समीकरण के एक्स कोष्टक अंदर x-2 + 6 = 0 के लिए k का मान है ताकि इसके 2 समान मूल हों। को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे, तो देखिए के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx² और आगे है -2, तो ये हो जाएगा 2kx और +6 = 0। आगे क्या कहता है? के लिए k का मान है ताकि इसके 2 मूल हो। तो जब भी 2 मूल की बात हो तो 2 मूल कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ा बीटा होते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो इसके लिए विविक्त कर लगा सकते हैं, मतलब विविक्त कर इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac = 0। यहाँ से आपको a और c के मान निकालने हैं और b के मान निकालने हैं। तो गाइस देखिए a आपका a बराबर हो जाएगा आपका k और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू जो होगी आपकी वो हो जाएगी 2k माइनस का 2k। ओके, ये इतना, और c है आपका 6, c = 6। सारे मान आपको इसमें पुट कर देने हैं और आपका आंसर k = क्या हो जाएगा? 6। ओके, आपने सोचा होगा, आप लोगों ने सोचा होगा कि इसका मान जो आया है ऑप्शन बी तो 6 हो गया, तो ए और बी और सी के मान कैसे निकालें? तो आप ये सोच रहे होंगे गाइस, तो आपको बता देता हूँ कि कैसे निकलेंगे। तो गाइस एक चीज़ होती है ax² + bx², bx + c = 0 से तुलना कर देंगे, यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू और यहाँ से c की वैल्यू, ये निकाल के आप इस मान में इस समीकरण में पुट कर देना, आपका आंसर 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या थी? ऑप्शन सी 7। हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका खालिस्तान निकालता है। ऑप्शन सी हरियाणा संवाद। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट के निर्गत का पूर्वानुमान लगाइए। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो सकता है जिन्होंने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 24। हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का एक नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, तो ऑप्शन डी गोरखपुर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है, तो गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा शक्ति स्थानांतरण। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है लेकिन अब हट चुका है, 2019 को 31 अक्टूबर यानी सितंबर को हटा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है 370। 2 हटे थे, 35A भी हटा था। सही उत्तर को चुनिए, तो इसका होगा ऑप्शन ए हरियाणा के अंबाला में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपकी आंसर हो जाएगा। नहीं, देखिए पहला तो सही है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं और 2 है 1 की सही व्याख्या है। तो गाइस दूसरा वाला क्या है? इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, इसके जो पहला कथन है और दूसरा है, दूसरा जो कथन है आपका, ये व्याख्या है एक ही।
अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन बी करनाल। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन बी अकबर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजीय साक्ष्य है। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है। ऑप्शन बी असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। सही उत्तर को चुनना है। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, मतलब जिंजी फोर्ट तमिलनाडु। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त। भ्रूण को जन्म देना खालिस्तान क्या कहलाता है? ऑप्शन सी प्रसव। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही है। तो गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 कथन ऊपर के सही हैं। पहला है अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषिद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन है 1+x की घात n के विस्तारण में दूसरे, तीसरे और चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में, तो n का मान क्या होगा? तो गाइस सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7। लेकिन आपको मैं फार्मूला खोल देता हूँ। ये देखिए 1+x की घात n इक्वल टू क्या होता है? ये होता है 1+nx प्लस n-1 अपान फैक्टोरियल 2x²। और आगे होगा आपका n-1 n-2 अपान फैक्टोरियल 3x³ प्लस ऐसे सो ऑन, मतलब आगे चलता जाएगा। जितने पदों की बात होगी उतना आपका चलता जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक सूचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए म्यांमार। भारत का वर्तमान विधि मंत्री हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन है सोडियम प्रकाश लैम्डा इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम हेतु व्यतिकरण सीमांतों के लिए एक छिद्रिक प्रयोग की 0.2 डिग्री की एक कोणीय चौड़ाई है। किस तरंग दैर्घ्यता के लिए चौड़ाई 10% अधिक होगी? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी 6479 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन है नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। तो ऑप्शन डी मछली। एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की तात्कालिक स्थिति को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन बी मौसम। अगला इस प्रोग्राम का निर्गत क्या है, ये आपको पूरा दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है 2 आवंटनों की भिन्नताओं का गुणांक 50 और 60 है और उनका अंकगणितीय मान क्रमशः 30 और 25 है। उनके मानक विचलन का अंतर है। तो ऑप्शन बी 0। क्योंकि देखिए भिन्नता का गुणांक से आप निकाल सकते हैं मानक विचलन अपान माध्य। ओके, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, आगे आप निकाल सकते हैं। अगला है खालिस्तान हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। तो ऑप्शन सी हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला है खालिस्तान हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो ऑप्शन ए देवी लाल। अगला है जब संख्याओं 517, 325, 639, 841, 792 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? कैसे करेंगे देख लेते। तो गैस क्वेश्चन कहता है कि जब संख्याओं ये दी हुई हैं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे। तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है आपकी 841, उसके बाद है 792 और उसके बाद आपकी 639 और उसके बाद है 517 और लास्ट में बचती है 325।
अब आगे कहता है तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलटने के बाद, तो अंकों का क्रम अगर पलट देते हैं तो क्या होगा आपका 148, ओके। अब दूसरे में क्या हो जाएगा 297, तीसरे में 936, चौथे में आपकी हो जाएगी 715 और पांचवे में हो जाएगी आपकी 523। अब क्या कह रहा है कि पलटने के बाद आपका आगे पहले प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, फिर से आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये हो जाएगी 936, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 936, उसके बाद है आपकी 715, उसके बाद है 523, उसके बाद है 297 और लास्ट में बचता है 148। अब आगे कहता है कि अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या है आपका 523 का अंतिम अंक क्या है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साहिवाल खालिस्तान की एक किस्म है, तो ऑप्शन डी गाय की एक किस्म होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन या विधि पाइथन में एक कंस्ट्रक्टर की भांति कार्य करता है, तो गाइज ऑप्शन बी डैश ये वाला, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे, ऑप्शन डी सोनीपत। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं का खंडन है, ऑप्शन सी एक त्रिभुज ऐसा है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है। एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना खालिस्तान कहलाता है, ऑप्शन बी इंस्टेंशिएशन, ओके। आपका है Pn अनुपात 2⁻2n-1 तो खालिस्तान द्वारा विभाज्य है, तो गाइस इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 3। तो आपको क्या करना है 3 का मान n में रख देना है, तो आपका P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2⁻2 × 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2⁻6 - 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 64 - 1 63। तो देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21 आ गया, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी के आपके गलत हो जाएंगे, अगर मान रखते हैं तो वो कटेंगे नहीं। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया, ऑप्शन बी 1014। इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ। इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था, ऑप्शन ए अनु कुमारी। अगला है 0-50 के बीच विषम संख्याओं का योग है, ऑप्शन डी 625। आपका बनता है रीजनिंग का है, देखिए ये सारा सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये होता है पूरब, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम और ये होता है ऊपर वाला उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ओके। और ये ऐसे होता है दक्षिण पूरब और ये होता है उत्तर पूरब और ये होता है दक्षिण पश्चिम, ओके। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें बात की जा रही है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम तो आपका ऐसा हो जाएगा और उत्तर पश्चिम आपका, उत्तर पश्चिम की अगर बात करते हैं गाइस, देखिए दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर तो ऊपर है, पश्चिम ये, तो उत्तर पश्चिम ऐसे हो जाएगा, ओके, ऊपर की ओर। चलिए करते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो 5 किलोमीटर मान लिया ये पूरब की ओर चला। अब क्या है दक्षिण पश्चिम में, फिर वह दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम ये ऐसा हो जाएगा, कितना चला 5 किलोमीटर। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर पश्चिम ऐसे हो जाएगा, ओके 5 किलोमीटर, ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा, ओके। तो वह बिंदु जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया से वह कहाँ पर है, तो देखिए पूरब की ओर जा रहा था और लास्ट में ये खत्म बिंदु हुआ, तो ये हो गया आपका पश्चिम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत खालिस्तान
बन गया। तो क्या बन गया? ऑप्शन सी, डोमिनियन राज्य बन गया। तो क्या बना? डोमिनियन राज्य। अगला है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे। यह एक आदर्शवादी युद्ध है। यूएसएसआर और अमेरिकी युद्ध में सीधे शामिल थे। यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम खालिस्तान आयु प्राप्त करनी चाहिए। ऑप्शन सी, 25 वर्ष। एक और है आपका 85 क्वेश्चन। एन मानों के एक समुच्चय x1, x2 ... xn का मानक विचलन ये है। तो x1 प्लस के, x2 प्लस के, सो ऑन xn प्लस के का मानक विचलन होगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपका आंसर जो बता दे रहा हूँ, ऑप्शन है। ओके। अगला है, खालिस्तान एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है। ऑप्शन बी, जाइमेज। अगला है, 10(1), 10(2), 10(3) सो ऑन 1089 का मान है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आपको आंसर बता देता हूँ। इसका होगा ऑप्शन बी, 1। अगला है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से आपका देखिए, साइन थीटा कट जाएगा कैसे? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/5 साइन थीटा। तो साइन थीटा कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2। ओके, अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज दैट नॉइस क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट आगे क्या आएगा? इज हैपनिंग आएगा, कि हैपेंड आएगा, कि हैड हैपेंड, कि हैज़ हैपेंड। तो गाइज यहाँ पे आपका आएगा इज हैपनिंग। अगला, यस्टरडे इवनिंग द फोन खालिस्तान 3 times वाइल वी वर हैविंग डिनर। तो इसमें क्या यूज होगा? ऑप्शन डी, रैंक। ओके, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, तो सेकंड फॉर्म आपकी आएगी। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो क्या है? आई वॉज शॉक्ड खालिस्तान व्हाट आई सा, आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। तो इसमें क्या प्रयोग होगा? ऑप्शन बी, एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल खालिस्तान एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो गाइस ऑप्शन डी, टू का प्रयोग होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एलॉस सी इज नो मोर। तो इसमें एलॉस क्या है? तो गाइस ये हो जाएगा इंटरजेक्शन, क्योंकि इंटरजेक्शन जो होता है वो प्रबल भावनाएं व्यक्त करता है। अगला, ही ट्रीटेड इट इन ए लाइट हार्टेड मैनर। तो इसमें क्या यूज होगा? ऑप्शन सी, एडवर्ब। जो लाइट है ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। अब हिंदी के क्वेश्चन करते कर, तो क्वेश्चन है, इनमें क्रिया विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए, धीरे धीरे। ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, यात्रियों के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, काफिला। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। ऑप्शन ए, लड़की जा रही थी। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जिज्ञासु। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य होना। और आज का लास्ट है, हमें आँखों से देखते हैं, इस वाक्य में आँखों में से कौन सा कारक है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करण कारक से वहीं पे यूज होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।